नमस्कार। जीवन नमस्कार। रंग उषा संग पटल पर आज हमारे साथ अपनी बात साझा करने आई हैं नीमच मध्य प्रदेश से डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे। प्रेरणा जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है इस पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा श्रीवास्तव जी। और जीवन रंग उषा जी के संग आज वैसे भी मातृ दिवस है। सबसे पहले तो मैं आपको भी और इस सृष्टि की सभी माताओं को मातृ दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और रंग तभी होते हैं जब जीवन में माँ होती है। तो आज का सही। दिन बहुत अच्छा है और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पटल पर आपके साथ हूँ। जी, हमारा भी सौभाग्य है कि आप हमारे पटल पर उपस्थित हैं। तो दर्शकों, जल्दी ही मैं डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जी का संक्षिप्त परिचय आपके सम्मुख प्रेषित करती हूँ। तो डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जी अभी नीमच मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। इन्होंने एमए हिंदी, पीएचडी और एमबीए भी किया है। इन की कई प्रकाशित पुस्तकें हैं। इनमें से कुछ काव्य संग्रह है, कुछ कहानी संग्रह है। तो काव्य संग्रह में है प्रेरणा के स्वर, अपराजिता, अंजुरी भर, स्त्री का प्रेम राग। और कहानी संग्रह में देहगंध, महक जाफरानी एक गजल मुक्तक संग्रह है। और ये विभिन्न काव्य मंचों पर देश के विभिन्न प्रदेशों में विगत 25 वर्षों से काव्य पाठ कर रही हैं। और इस सभी कार्य के लिए इन्हें मेक शब्द सारथी पुरस्कार, प्रेमचंद स्मृति सम्मान, मालव शिरोमणि सम्मान, कर्नाटक राजभाषा सेवा सम्मान, अमृतलाल नागर सम्मान आदि मिले हैं। इसके अलावा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। दूरदर्शन पर भी ये कई बार अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं। और वर्तमान में एक महाविद्यालय में ये एमए के छात्रों को हिंदी पढ़ाती हैं। तो ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जी आज हमारे साथ हैं। और आज यह दिन इसलिए भी विशेष है कि आज मातृ दिवस है। तो दर्शकों, आप सभी को मातृ दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। माँ का हम सभी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो आज प्रेरणा जी से हम बातचीत करेंगे और मातृ दिवस पर इनकी कुछ रचनाएं भी सुनेंगे। तो प्रेरणा जरूर। जी, आप बताएं आपका बचपन कहाँ बीता और आप लेखन में कैसे आई? मेरा बचपन खंडवा जिले के नेपानगर में बीता। अ, जी। बहुत सुंदर जगह, पहाड़ों से घिरी हुई जगह, प्रकृति के सुरम्य दृश्यों के बीच। और सब लोग बहुत अच्छे। मेरे पिताजी जो हैं वो एमपीबी में सर्विस करते थे। तो वो जो हम्म, कॉलोनी थी एमपीबी की, वो बिल्कुल हम्म, जंगलों से घिरी हुई थी। एक तरफ हम्म, टीमरू के पेड़, एक तरफ चारोली के पेड़, कहीं गुलमोहर खिल रहा है, कहीं वाह सागौन वाह। सागौन की रौनक है। ऐसे सुरम्य दृश्य के बीच रहना, तो कहीं ना कहीं कविताएं वहीं से जन्म लेती हैं। और इसी तरह से जब हम मुझे याद है, जब हम स्कूल जाते थे तो बीच में एक हम्म, छोटी बस्ती पड़ती थी, जहां पर हम्म, बच्चे बिना चप्पल के और इस तरीके से दुखी होकर बैठे रहते थे। तो हम लोग जब तांगे से जाते थे तो एक बाल मन में हमेशा विचार आता था कि हम हम्म, लोग तांगे में बैठकर बड़े अच्छे यूनिफॉर्म पहनकर और स्कूल जाते हैं, हम्म, ये बच्चे यहाँ इस तरीके से बिना चप्पल के बैठते हैं। तो बस उसी दिन कहीं कुछ शब्द मन में आए, भाव मन में आए, और उन्होंने शब्दों का रूप धारण कर कहीं कविता का रूप लिया। इसी प्रकार मेरे लेखन की शुरुआत हुई। जी जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आपके बचपन के वातावरण ने और आसपास की स्थितियों ने आपको कविता लिखने की या कुछ लिखने की प्रेरणा दी। बहुत जी। सुंदर। तो आज जैसा कि मातृ दिवस है, तो सबसे पहले क्यों ना कुछ सुंदर सी, अच्छी सी माता के प्रति भावपूर्ण कविता हो जाए। जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए, मैं इसलिए भी आज के दिन को बहुत महत्वपूर्ण, सभी मानते हैं, लेकिन लेखन की दृष्टि से भी आज का दिन मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि मेरी माँ ने हमेशा मुझे, यदि सही मायने में कहा जाए तो मेरी कविताओं की प्रेरणा मेरी माँ श्रीमती रेखा ठाकरे जी हैं। जब जी जी। मैंने जो अभी जिक्र किया, जब मैंने कुछ भाव उन्हें शब्दों में रखकर सुनाए, तो उन्हें हम्म, लगा शायद, क्योंकि तब मैं चौथी क्लास में पढ़ती थी,
जी। तो उन्हें लगा कि शायद कहीं से सुनकर पढ़कर कुछ आई है, तो उन्होंने कहा किसने लिखी, मैंने कहा मैंने लिखी। तो वो हम्म, समझाने लगे किसी की कविता को अपना नहीं कहना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा नहीं, ये मैंने लिखी है। फिर मुझसे हम्म। कहीं पर कविताएं लिखवाई गई, कहीं आकाश पर कविताएं लिखवाई गई। अच्छा और जब अच्छा ये अच्छा। हुआ, टेस्ट लेने के हिसाब से, और फिर जब ये हुआ कि नहीं सचमुच कोई भाव इसके मन में आ रहे हैं और कविता का रूप ले रहे हैं, बस उस दिन से मेरी माँ ने हमेशा मेरा साथ दिया। यहाँ तक कि कवि सम्मेलन की यात्रा में भी शुरुआती दौर में हमेशा मम्मी हर परिस्थिति में मेरे साथ चली रही। तो ये जो पहली कविता है उषा जी आज, जी। मैं इसी बात पर रखना चाहती हूँ कि औरत से माँ होना। देखिए, स्त्री एक जन्म में कई रूपों को जीती है। एक बिल्कुल। बच्ची होती है, एक युवा होती है, किसी की बेटी होती है, फिर वो किसी की बहू हो जाती है, हम्म विभिन्न रिश्तों में जुड़ती है। लेकिन उसे जो रिश्ता माँ बनने के बाद जो वो अपने आप में एक औरत को, एक स्त्री को महसूस करती है, हम्म। उसकी तुलना कहीं स्वर्ग के सुख से भी नहीं कर सकते। तो जी। एक औरत का औरत से माँ हो जाना, हम आज जो मातृ दिवस है, एक दिन में ना तो हम माँ की महिमा को समेट सकते हैं, ना उसके लिए कोई एक दिन रख सकते हैं। लेकिन फिर भी एक औरत जब औरत से माँ होती है तो कैसा महसूस करती है, क्या उसकी यात्रा होती है औरत से माँ होने की, सुनेगा। कि औरत से माँ होने की यात्रा सृष्टि का एक महाकाव्य। औरत से माँ होने की यात्रा सृष्टि का एक महाकाव्य। असंभव दुभर कामों का स्वयं ही हो जाना संभाव्य। बिल्कुल बिल्कुल। असंभव दुभर कामों का सहज ही हो जाना संभाव्य। औरत से माँ होने की प्रक्रिया एक दाना गेहूं से बालियों में परिवर्तित क्रिया। बिल्कुल। एक दाना गेहूं से बालियों में परिवर्तित क्रिया। धरती और औरत कभी नहीं टूटती। धरती और औरत कभी नहीं टूटती। आशा की डोर हाथों से कभी नहीं छूटती। औरत से माँ होते होते वह स्वयं सिद्धा हो जाती है। औरत से माँ होते होते वो स्वयं सिद्धा हो जाती है। और औरत जब माँ होती है तो जीवन हो जाता है हवन, और वह समिधा हो जाती है। वाह, और क्या वह बात है, समिधा हो बहुत जाती सुंदर, है। बहुत सुंदर धन्यवाद। शब्दों। धन्यवाद। ये बहुत सुंदर माता पर रचना और बहुत ही सुंदर भाव। अब तो आपके 4 संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं, उसमें से कोई किसी भी संग्रह से कोई एक आपकी पसंदीदा रचना सुनाएं। देखिए, मुझे जो मेरी रचना अभी तक में सबसे पसंद है वो रचना मैं पढ़ती हूँ। जी। हम लोग हमेशा जीवन मीमांसा में लगे रहते हैं। जीवन क्या है, हर व्यक्ति का प्रश्न ये है, जीवन क्या है। हम्म, जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती, और यही जिज्ञासा उसे कहीं ना कहीं कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जी। वो सुख और दुख के सुख और दुख का जो विश्लेषण है, उस विश्लेषण में हमेशा लगा रहता है। मैंने जी। प्रकृति को माध्यम बनाकर एक छोटा सा विश्लेषण किया है, सुख और दुख क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। कि जलज ताल में अमृतांशु के प्रतिबिंब का रूपांकन। कमल अरे का वाह। तालाब, एक तालाब खिला हुआ है, जी। तालाब है, तालाब में कमल खिले हैं। उस दृश्य की कल्पना कीजिएगा और कविता के साथ यात्रा कीजिएगा। हम्म। कि जलज ताल में अमृतांशु के प्रतिबिंब का रूपांकन, निर्मम मन को निर्मल करता शिव प्रणव का स्तवन। वाह, क्या बात है। जलज जलज ताल में अमृतांशु के प्रतिबिंब का रूपांकन, निर्मम मन को निर्मल करता शिव प्रणव का स्तवन। कहीं क्षणिक प्रतिध्वनित हो रहा सारंग का उर्मिल मल्हार। क्या है जीवन? कहीं क्षणिक प्रतिध्वनित हो रहा सारंग का उर्मिल मल्हार। चढ़ रहा खुमार फिर मदार पर, निर्मित होते न विहंग विहार। वाह। दूर दूर कहीं सुनाई देता विशाल निर्झर का आस्फालन। हम्म। दूर कहीं सुनाई देता विशाल निर्झर का आस्फालन। देकर कदमों को स्थगन कर रहा रवि भी, प्रकृति के सरस कवित्व का आस्वादन। वाह, क्या बात है। देकर सुंदर कदमों को मानवीकरण। स्थगन
देकर कदमों को स्थगन, रवि भी कर रहा प्रकृति के सरस कवित्व का आस्वादन। एक और परिलक्षित होता जीवन गिरी का ऊंचा कगार। एक और परिलक्षित होता जीवन गिरी का ऊंचा कगार। एक और दिखाई देता शून्य मात्र सा परवलयाकार। वाह। एक और दिखाई देता शून्य मात्र सा परवलयाकार। मन मेरा आनंद विजड़ी, पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है, उलझा हुआ है। मन जी। मेरा आनंद विजड़ी, दुर्बल शरीर और दुर्बल चित्त। न जाने कैसी जीवन मीमांसा, न वाह। जाने कैसी जीवन मीमांसा। सदा अधूरी ज्ञान पिपासा। न जाने कैसी जीवन मीमांसा, सदा अधूरी ज्ञान पिपासा। जीवन के दिखते दो रूप, जीवन के दिखते दो रूप। एक और है सुख की छैया, एक और पीड़ा की धूप। एक और है सुख की छैया, एक वाह। और पीड़ा की धूप। वाह। धन्यवाद। वाह, क्या बात है, क्या भाव और क्या शब्द संयोजन। और बहुत सुंदर, मजा आ गया आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी। जी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आपने देश के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न भागों में काव्य मंचों पर, गरिमामय मंचों पर अपनी रचनाएं आप प्रस्तुत करती आ रही हैं। तो उनका अनुभव कैसा रहता है, उसके बारे में कुछ बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, यात्रा शुरू हुई जब मैं छठी क्लास में पढ़ती थी, सिक्स क्लास ओह! में। हुँ, जी हाँ। हुँ। तो मनासा में नेपा नगर से पापा का ट्रांसफर हो गया था मनासा। हुँ, और हुँ। मनासा में आदरणीय, चूंकि ये धरती जहाँ मैं रहती हूँ, नीमच की धरती, मनासा की धरती, हुँ, आदरणीय बालकवि दादा बालकवि बैरागी जी की धरती रही है। तो जी। हुँ, नाम तो जब सुना ही था तो ये लगता था कैसे दिखते होंगे, कैसे होंगे। जब हम लोग मनासा आए तो अचानक एक दिन दादा के जन्मदिन पर मेरे पास आमंत्रण आया कि सुना एक बच्ची आई है मनासा में, नई नई, तो काव्य गोष्ठी रखी है दादा के जन्मदिन पर, हुँ, 10 फरवरी। तो आ, आप आएंगी कविता पाठ करने? तो तब तक मुझे पता नहीं था काव्य गोष्ठी वगैरह क्या होती है। क्या होती लेकिन है? उस दिन मैंने पहली बार छठी क्लास में हुँ, उस हुँ, काव्य गोष्ठी में अपनी उपस्थिति दर्ज की, कविताएं पढ़ी और हुँ, खूब पसंद की सबने। मनासा हुँ, के जो सारे साहित्यकार वर्ग में, जो आदरणीय सुरेश जी शर्मा, कबीर जी, गोपाल आचार्य जी और दादू सुरेश प्रजापति जी, और इन सब लोगों से मुझे बहुत स्नेह मिला। वहां से हुँ, यात्रा प्रारंभ हुई। फिर 8वीं की परीक्षा के बाद मैंने पहला कवि सम्मेलन पढ़ा। वाह, वाह! क्या बात है, आपकी शुरुआत ही इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े जाने-माने कवियों के साथ जी। हुई है, तो फिर तो जी हाँ। आगे तो क्या कहने। जी। तो वो आशीर्वाद जो मुझे मिला, तब से लेकर के अभी तक अनवरत वो काव्य यात्रा चल रही है। और ये एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। देखिए, कवि सम्मेलन एक ऐसा मंच है जो आपको मनोरंजन के का साधन तो है ही, लेकिन कुछ न कुछ संदेश परक, कुछ उद्देश्य परक कहने बिल्कुल। के लिए भी आपको एक एक मतलब जिसे कहते हैं कि सरस्वती का वो व्यासपीठ, जहाँ से आप जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। अलग अलग बिल्कुल। लोगों के मैं करीबन करीबन सभी प्रदेशों की यात्रा कर चुकी हूँ, तो अलग अलग लोगों से मिलने का, जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जब आप कुछ अच्छा कहते हैं और श्रोताओं का प्रेम मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। कई ऐसे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, जिनका आशीर्वाद आपको मिलता है। जब आप कोई बहुत अच्छी बात कह जाते हैं, तो हुँ, कार्यक्रम खत्म होने के बाद भीड़ से निकल कर जब कोई एक वृद्ध से व्यक्ति आपके पास आकर आपके सर पर हाथ रखकर कहते हैं वाह! ये कि, अनुभव तो अनिवर्चनीय है। बिल्कुल, तो ये जो अनुभव है, ये गूंगे के गुड़ जैसा है, बिल्कुल। जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो खूब अच्छा अनुभव मेरा रहा। यात्राएं बहुत अच्छी रही, जो लोग मिले साथ में, कवि वर्ग में भी जो लोग साथ मिले, खूब सबका स्नेह मिला, खूब साथ मिला। और अ, आदरणीय हरिओम पवार जी, सुरेंद्र शर्मा जी, अशोक चक्रधर जी और वाह! सभी तमाम सभी बड़े कवि, जिनके चरणों में बैठने की हमारी उम्र और जिसे कहते हैं हमारा स्थान उनके चरणों में होना चाहिए, उन्होंने अपने स्नेह का आशीष देकर सराहा और हमेशा आगे कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित किया।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आप में भी कोई ऐसी प्रतिभा होगी तभी तो उनका साथ मिला। ये भी तो ये सोचिए ज़रा। देखिए, माँ सरस्वती का आशीर्वाद और उस माँ का आशीर्वाद जिसने हमें जन्म दिया है, ये जी, दोनों आशीर्वाद, और तीसरा आशीर्वाद मैं मानती हूँ कि जब आप ब्याह कर किसी दूसरे घर जाती हैं और उस दूसरे घर के लोग आपको अपना बना लेते हैं और आप उस घर को अपना बनाकर वहीं की हो जाती हैं, तो वहां हुँ, जो एक माँ और मिलती है, सासू माँ, सही। उन हुँ, उनका भी आशीर्वाद यदि आपको मिलता है तो ये यात्रा निरंतर चलती है। वरना कई बार ये होता है कि लड़कियां अपने पीहर में जो कुछ कर रही होती हैं, यदि उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया जाए, प्रोत्साहित नहीं किया तो जाए, बंद हो तो जाता है, वहीं रुक जाती है। सही। वहीं रुक जाती हैं। लेकिन मैं इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली रही कि मेरे परिवार की तमाम महिलाएं, चाहे मेरी ननंद हो या जेठानियां हो या सासू माँ हो, खूब आशीर्वाद मुझे सबका मिला और साथ मिला, सबने बहुत प्रोत्साहित किया। वाह! तो क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसीलिए आज आप इतने मंचों पर अपना काव्य पाठ कर पा रही हैं। डेफ़िनेटली बिना सपोर्ट के ये सब संभव नहीं है। नहीं, नहीं होता। और मुझे बिल्कुल। बहुत खुशी है कि हमारे साथ शिल्पी भटनागर, बिंदु शर्मा, भगवती सक्सेना और अभिषेक श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बराबर उत्साहवर्धन कर रहे हैं हमारा। तो मेरा प्रेरणा जी मैं मेरा भी सभी को नमस्कार। जी, जी, जी। तो प्रेरणा जी मैं ये जानना चाहूँगी कि विभिन्न मंचों पर जब जाती हैं तो कई बार ऐसा होता है ना कि श्रोता लोग कुछ फ़रमाइशें करते हैं। तो जी। कौन-सी ऐसी रचनाएँ हैं, चाहे वो ग़ज़ल हो, कविता हो, गीत हो, कौन-सी ऐसी रचनाएँ हैं जिनके आग्रह होता है कि वो ज़रूर सुनाइए? वो एक वो फ़ेवरेट हो जाती है उनकी, तो उनमें जी से कोई जी एक बिल्कुल। रचना सुनाएँ? देखिए, एक छंद है मेरा, मुझे भी बहुत पसंद है, और जी, अक्सर लोग कहते हैं कि वो छंद जरूर सुनाइएगा, क्योंकि वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ छंद है। पहले तो मैं जी, आपको बता दूं कि कवि सम्मेलन के मंचों पर मैं हास्य पढ़ती हूँ, जी। श्रृंगार पढ़ती हूँ। पहले शुद्ध वीर रस पढ़ा करती थी, लेकिन फिर कहीं ना कहीं समय काल परिस्थितियों के साथ साथ हुँ, श्रोताओं की डिमांड बदल जाती है, और हुँ, उसके अनुरूप करने के लिए कहीं आपको अपनी विधाओं में भी परिवर्तन करना होता है, क्योंकि लोग इतने पीड़ित हैं, इतने दुखी हैं, उन्हें थोड़ी सी देर यदि स्वस्थ मानसिक मनोरंजन मिल जाता है, तो हुँ। लोग ये सोचते हैं कि यहाँ से तो भी कम से कम हम मुस्कुराहट लेकर जाएं। बिल्कुल, मैं वो बिल्कुल। छंद जी, वो छंद मैं आपको सुनाती हूँ जो मुझे भी बहुत पसंद है। जी, कि दुनिया में वक्त से बड़ा नहीं है कोई तख्त, वक्त ही किसी की तकदीर बन जाता है। वाह! दुनिया में वक्त से बड़ा नहीं है कोई तख्त, वक्त ही किसी की तकदीर बन जाता है। वक्त हो बुरा तो कोई ठोकरों में रहता है, वक्त साथ दे तो वो ही पीर बन जाता है। वाह! तो वक्त पे जो वक्त की नजाकत को भांप ले, तो वक्त पे जो वक्त की नजाकत को भांप ले, तो कभी कभी प्यादा भी वजीर बन जाता वाह! है। और वाह! वक्त पे तो वक्त के महत्व को न मानकर महलों का राजा भी फकीर बन जाता है। वाह, वाह! सही है। धन्यवाद। बहुत सही है, बहुत सही है। वक़्त किसी से क्या नहीं करवाता, कभी जी। उठा कर के अर्श पर और कभी फर्श पर। कभी फर्श, बिल्कुल। और इस वक्त की सारी त्रासदी, सारी पीड़ा और वक्त का सारा तकाजा हम लोग इस कोरोना काल के समय में देख चुके हैं। बिल्कुल, अ, बिल्कुल। वक्त ने वक्त ने वक्त की सही कीमत वक्त पर समझा दी है, इसीलिए जी। आज हम फिर संभले हैं और फिर चले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा, सही कहा। और उससे हम सीख लेकर के आगे बढ़ेंगे तो सभी के लिए अच्छा होगा। सभी के लिए सही अच्छा कहा, होगा। कोरोना काल ने बहुत कुछ और ये भी कोरोना काल की है कि हम इस तरह ऑनलाइन मिल रहे हैं। ये बिल्कुल भी सही है। नहीं तो ये बहुत कम होता था इस तरह का बिल्कुल सही कार्यक्रम। है। तो ये एक जी। पॉजिटिव रिज़ल्ट है कोरोना हाँ काल का। बिल्कुल। देखिए, बहुत ही हर चीज या हर बात के दो पहलू होते हैं, और जी, इंसान वही सफल होता है जो बुरी परिस्थितियों से भी कुछ अच्छी सीख लेकर के आगे का जीवन सुधार ले। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा आपने।
तो जी जैसा कि हमें पता है और आपने अभी भी बताया है कि हास्य वगैरह भी, क्योंकि मंचों पर लोग सुनना पसंद करते हैं, तो क्यों ना एक हास्य जी। रस की कविता हो जाए। नहीं, देखिए, हम लोग चूंकि जिस पटल पर बातचीत कर रहे हैं, जी। वो पटल और आज का जो दिन है, मैं हम्म। कुछ मन का सुनाना चाहती हूँ। हास्य बिल्कुल। तो देखिए पूरी पूरा जीवन हो गया मंचों पर पढ़ते पढ़ते, आ, लेकिन मैं उस विषय पर कविता सुनाना चाहती हूँ जिस जी। विषय का अभी मैंने जिक्र किया, बिल्कुल। कि हमारी माँ जिसने हमें जन्म दिया, वो जन्म देकर हमें गढ़ती है, हमें हमारा पालन पोषण करती है, संस्कार वही भरती है। एक स्त्री जो उत्सव धर्मिता होती है हम्म। स्त्री की, हम्म। वो उत्सव धर्मिता एक माँ ही उसे सौंपती है। यदि माँ उत्सव प्रेमी है, संस्कार प्रेमी है, और यदि कहने की तो खैर कोई इसमें संभावना नहीं होती, माँ हमेशा उत्सव प्रेमी होती है। माँ से ही उत्सव, पर्व, संस्कार, नैतिकता, सारी चीजें और सही मायने में सफल होना कोई व्यक्ति सीख सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान होना केवल माँ सिखा सकती है। तो बिल्कुल सही। वो उस सारी यात्रा के बाद जब हम ससुराल में एक सासू माँ जो हमें मिलती हैं, और कभी कभी जब ऐसा होता है कि कुछ सालों बाद उनका साथ छूट जाता है, तो कुछ यादें, कुछ स्मृतियां रह जाती हैं जो शेष होती हैं, लेकिन वही विशेष होती है। मैं बिल्कुल। उस विषय पर एक अच्छी कविता, मेरा अवश्य। मन है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल। कि चिरकाल से प्रथित प्रथा, समाज की एक व्यवस्था, संपत्ति का लेखा जोखा, झूठ, धोखा और षड्यंत्र, बंटवारे के सारे मूल मंत्र। हम्म। ये हम्म। एक परिस्थिति और निर्मित होती है कहीं प्रत्येक ससुराल में, कि हम्म। जाने क्यों बहुएं केवल इसी बात की ओर ध्यान देती हैं कि हमें यहाँ से मिलना क्या है, हमें मिला क्या है, ये हर कोई भूल जाता है। तो सही। सुनिए, कि चिरकाल से प्रथित प्रथा, समाज की एक व्यवस्था, संपत्ति का लेखा जोखा, बट झूठ, धोखा और षड्यंत्र, बंटवारे के सारे मूड मंत्र, इन सब हम्म। के बीच कनखियों से बचाया, तुम्हारी संपत्ति से घर को सजाया। वाह। तुम्हारा तुम्हारा सिलबट्टा है मेरे पास, अच्छा। तुम्हारा सही है। तुम्हारा सिलबट्टा है मेरे पास, तुम्हारे लिए सबसे था जो खास। कितने ही मसाले तुमने इस पर बांटे होंगे, कितने ही मसाले तुमने इस पर बांटे होंगे, कितने दुख दर्द तुमने सिलबट्टे पे काटे होंगे। वाह, क्या बात है। कितने दुख दर्द तुमने सिलबट्टे पे काटे होंगे, वो भूरी ऊन का स्वेटर जो सलाई की रिदम पर अधूरा रहा, वो भूरी ऊन का स्वेटर जो सलाई की रिदम पर अधूरा रहा। तुमने गुलाबी गृहस्थी को पूरा किया, पर किसी से कुछ ना कहा। मेटी के कपड़े पर धागों का रंगीन आकाश, मिल ही न पाया तुम्हें जीवन में कहीं अवकाश। तुम्हारी मांग में पहली बार सजी लाख की पीली रखड़ी, हम्म। तुम्हारी मांग में पहली बार सजी लाख की पीली रखड़ी, मैंने आज भी संभाल कर रखी है। वाह, बहुत मैंने सुंदर। आज भी संभाल कर रखी है, जलेबी वाली तवई, माखन वाली घिरनी, छज्जे से उतार कर रखी है। वाह। वाह, क्या बात है। जलेबी वाली तवई, माखन वाली घिरनी, छज्जे से उतार कर रखी है। तुम्हारी कांच की चूड़ियां तुम्हारे होने का एहसास देती हैं। बिल्कुल, तुम्हारी बहुत। कांच की चूड़ियां तुम्हारा होने का एहसास देती हैं। तुम यही हो, ये आभास देती है। जब किसी पीढ़ी में सासू माँ, फिर तुम्हारा प्रत्यागमन होगा। जब किसी पीढ़ी में सासू माँ, फिर तुम्हारा प्रत्यागमन होगा। तुम आना और देखना, मैंने तुम्हारी अमानत को कैसे संजोया है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। तुम आना और देखना, मैंने तुम्हारी अमानत को कैसे संजोया है। एक एक चीज को पलकों के स्नेहामृत से धोया है, पलकों के स्नेहामृत से धोया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाव। उनके धन्यवाद। प्रति एक तरह से आपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं इन भावों के माध्यम बिल्कुल। से। और इसीलिए कहा जाता है कि माँ जिंदगी देती है
और सासू माँ अपनी जिंदगी तुम्हें सौंप देती है। बिल्कुल सही है। तो सही है, सही है। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर भाव। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप किस तरह के लेखन में आपका मतलब आपका किस तरह के विषय या किस तरह के किस रस पर आप ज़्यादा लिखती हैं? मतलब होता है ना हर एक की एक-एक विधा जी या जी हर एक का एक-एक अपना होता है कि नहीं उस पे ज़्यादा लिखते हैं, हमको मज़ा आता है या हमारे भाव उसमें अच्छे उभर कर आते हैं। उसके बारे में बिल्कुल। कुछ बताएँ? जी। जी, देखिए 2 तरह का लेखन जो कि हो जाता है मंचों पर आने के बाद, एक व्यावसायिक लेखन और हुँ, एक हुँ। स्वांत सुखाय का लेखन। तो जी, व्यावसायिक लेखन में आपको श्रोताओं की डिमांड के अनुरूप लिखना होता है, लेकिन जिसे लिखकर आपको आनंद आता है कि हाँ, कुछ बहुत अच्छा लिखने में आया, तो वो जी, मेरे पसंदीदा विषय करुण रस प्रधान होते हैं, मानवीय संवेदनाएँ, जी। रिश्तों पर, परिवार पर या हुँ, हुँ। मानव मन की किसी पीड़ा को उजागर करना, उसे अभिव्यक्ति देना मुझे अच्छा लगता है। हुँ, और हुँ। इसी वजह से अक्सर मेरी कविताएँ कहीं पीड़ा, त्रासदी, संत्रास के इर्द-गिर्द घूमती दिखाई देती हैं, मनोभावों के मनोविश्लेषण एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे लोग मिलते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, मुस्कुराते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन मन के भीतर तक नहीं पहुँच पाते। तो सही है। यही यदि हम हमारे अंदर संवेदनाओं का वेग उस तरीके से है कि हम मन भी पढ़ सकें, हम केवल मुस्कुराहट तक बाहरी मुस्कुराहट के तक सीमित न रहकर मन की मुस्कुराहट तक पहुँच सके, किसी को मन से आह्लादित कर सकें, तो हुँ, ऐसी हुँ। कविताएँ मुझे लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है। जी, जी। तो ऐसी कोई कविता है तो सुनाएँ आप? ज़रूर। देखिए मैं एक अलग विषय पर आपसे एक कविता साझा करना चाहती हूँ। बिल्कुल, अभी बिल्कुल। तक हमने हमारी माँ पर बात की। जी। एक माँ होने के बाद जैसे मैंने पहले कविता पढ़ी थी कि औरत से माँ होने की यात्रा क्या होती है। जी, जी। तो औरत से माँ होने के बाद हम हमारे बच्चों के लिए कई महिला ऐसी हैं, आजकल महिलाएं कामकाजी हो गई हैं, बच्चों को समय नहीं दे पाती हैं। तो उस विषय हुँ। पर भी मुझे लगता है बात करना ज़रूरी है बिल्कुल, बिल्कुल, कि ज़रूरी है। जी। अपनी माँ के साथ हम अपने बच्चों से भी बात करें एक माँ होने के नाते। तो एक हुँ। उसी विषय पर एक कविता मैं जी। आपसे आपके साथ साझा करती हूँ, सुनिए। कि मेरी आँखों के तारे, मासूम 2 बच्चे प्यारे। आपने हुँ, हुँ। देखा होगा सुबह से माएँ जाती हैं, शाम तक घर आती हैं, बहुत सी बार ठीक से बच्चों से बतिया भी नहीं पाती हैं। अ, हस्बैंड वाइफ पति-पत्नी दोनों मिलकर घर की आवश्यकताएँ तो पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन हुँ। बच्चों के लिए समय जो देना चाहिए, वो नहीं दे पाते और ये कहीं न कहीं उनका स्वभाव नहीं, कभी-कभी कई महानगरीय लोगों की जो परिवार जो हैं, उनमें उनकी त्रासदी पीड़ा भी है। तो वो बिल्कुल। एक ऐसी माँ अपने बच्चों से क्या कहती है हुँ। कि मेरी आँखों के तारे, मासूम 2 बच्चे प्यारे, चाहती हूँ तुम्हारी मासूमियत शीघ्र बदल जाए यौवन में। तुम्हारा ब हम लोग कहते हैं कि अरे अभी बड़ा हो जाएगा चिंता अरे काहे बड़ा हो जाएगा? उसका बचपन है। वो बिल्कुल, जितना बचपन उसका है वो धीमे-धीमे बढ़ने दीजिए। हम क्यों अपेक्षा करें कि वो बहुत जल्दी बड़ा होकर ज़िम्मेदारियाँ सँभाल ले? ताकि हमारी ज़िम्मेदारियाँ कम हो जाएँ। ताकि हमारी जी, ताकि हमारी कम हो जाए। सुनिए, जी। मेरी आँखों के तारे, मासूम 2 बच्चे प्यारे, चाहती हूँ तुम्हारी मासूमियत शीघ्र बदल जाए यौवन में। तुम्हारा बचपन घड़ी की सुई जानबूझकर आगे रखकर खिसकाती हूँ हर दिन 10 मिनट आगे। चाहती हूँ जिम्मेदारियों से जल्दी मुक्त होना, किसी दिन जी भर कर सोना। सुबह दूध से होती है शुरुआत, हुँ, बॉर्नविटा पीकर जल्दी बड़े हो जाओ। हुँ, बड़ी जीन्स, बड़े शर्ट और बड़े जूते, तुम्हारी सारी चीजें तुम्हारे नाप से बड़ी, लाकर हुँ, सोचती हूँ 2 साल आगे का इंतजाम। हुँ। तुम लड़ते हो तो मेरे पास है बड़े-बड़े भाषण। तुम लड़ते हो तो मेरे पास है बड़े-बड़े भाषण। अधकचरी उम्र पर थोपती हूँ कई और विशेषण। तुम्हारी अल्हड़ नादानियाँ, शैतानियाँ रोक कर घर
गंदा नहीं होने देती। तुम्हें बाल हट करके अब रोने नहीं देती। तुम्हें शारीरिक नहीं मानसिक बड़ा करने की कवायद 24 घंटे बनी रहती है। तुम्हें शारीरिक नहीं मानसिक बड़ा करने की कवायद 24 घंटे बनी रहती है। तुम्हारे बस्तों का बोझ बढ़ाकर लगाती हूँ हिसाब तुम्हारी तनख्वाह के बड़े पैकेज का। तुम्हारी तुतली जबान की 12 खड़ी बदलना चाहती हूँ बड़े बीज गणित में। तुम्हारी जुबान की 12 खड़ी बदलना चाहती हूँ बड़े बीज गणित में, लेकिन बीज भूल जाती हूँ सामाजिक सरोकार के, जब पढ़ती हूँ पन्ने रोज सुबह अखबार के। अष्टचंग, लूडो, अन्या मन्या अब कोई खेल नहीं मेरे पास तुम्हारे लिए जो तुम्हें बच्चा बनाए रखे। बिल्कुल। मैं असमय प्रौढ़ता की ओर अग्रसर डर जाती हूँ देखकर राशन में पड़ती कसर। देख जाती हूँ डर कर राशन में पड़ती कसर। मैं संघर्ष के बोझ से दबी कामकाजी महिला ढूंढती हूँ तुम में भविष्य का सहारा। मेरे बच्चों, मैं जीवन रथ में जुता एक पहिया हूँ। इसमें दोष न मेरा है न तुम्हारा, न मेरा वाह! है न बहुत तुम्हारा। सुंदर सच्चाई का वर्णन कर दिया, जो एक हर कामकाजी माँ जिससे गुजरती है, उसका वर्णन बहुत सुंदर शब्दों में धन्यवाद। आपने किया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रेरणा जी, जैसा हम जानते हैं कि आप मंचों पर काव्य पाठ करती हैं, आप लेखन करती हैं, आपकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और आप जी अध्यापन भी कर रही हैं महाविद्यालय में, और साथ जी एक माँ तो है ही, 2 प्यारे से जी बच्चों की। तो ये बिल्कुल। सब भूमिकाएँ कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही। एक महिला हमेशा ये कहती है मैंने संघर्ष किया, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि संघर्ष केवल उसका नहीं होता। संघर्ष घर से जुड़े हर व्यक्ति का, परिवार से जुड़े हर व्यक्ति का होता है। यदि इतने सारे काम आप सब कुछ एक साथ करते हैं, तो कहीं बच्चों की भी यात्रा होती है संघर्ष की, पति की बिल्कुल, भी बिल्कुल। होती है। और बहुत सहयोगी मिजाज जब तक सबका नहीं हो, ये सारी चीजें करना संभव नहीं होता। स्त्री बिल्कुल, की यदि ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो एक स्त्री की सफलता के पीछे पूरे पुरुष का और पूरे परिवार का हाथ होता है। तो बिल्कुल। यदि यदि हम उन चीजों को इग्नोर कर देंगे, तो ये सफलता और संघर्ष की कहानी कहीं ना कहीं थोड़ी सी फीकी हो जाएगी। तो आपके बच्चे, आपका परिवार, उनसे मिला प्रोत्साहन, कई बार खट्टी मीठी बातें चीजें होती है। होती हैं, लेकिन उन चीजों को आप पीड़ा नहीं कह सकते। वो जीवन की आवश्यक चीजें होती हैं। तो मेरे ये जो आपने अभी जो सारे काम गिनाए कि ये भी है, कहीं ना कहीं पूरे परिवार का। और मैं फिर एक बार कहूंगी, आज मातृ दिवस है। दुनिया में सबसे सौभाग्यशाली वही होता है जिसकी माँ उसके साथ होती है। हुँ, तो आज भी जब कहीं थोड़ी सी हारती हूँ, कहीं टूटती हूँ, तो मेरी माँ मुझे जो एक स्नेह भरे कुछ शब्द ऐसे होते हैं हुँ, कि एक विश्वास बंधाना कि तुम सब कर लोगी, वही सही। विश्वास आपको वापस चलने की ओर अग्रसर करता है। और बच्चे भले ही छोटे हों, लेकिन जब आप थक कर आते हैं, वो आपके सिरहाने बैठकर आपसे दिनचर्या पूछते हैं, आपको सहलाते हैं, दुलराते हैं, तो उस समय ऐसा महसूस होता है जैसे आप बच्चे हैं और बच्चे आपके अभिभावक बिल्कुल, से हो गए हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये, और समय समय पर पति का हर चीज के लिए साथ देना। और एक बार और फिर मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगी कि संबंधों में जब तक विश्वास नहीं होता, एक महिला बाहर और घर का सब कुछ नहीं कर सकती। तो आपस में हमेशा विश्वास बनाए रखिए। विश्वास बहुत जरूरी आवश्यक चीज होती है। इन सारे कामों की सब और सफलता की धुरी होती है विश्वास। तो सही कहा। जब एक पति का, आज मैं यदि पूरा देश घूम रही हूँ, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से कि मेरे साथ मेरे परिवार का विश्वास है कि हाँ, उन्हें पता है गलत नहीं करेगी, जो करेगी अपने परिवार के लिए करेगी। और खुद
एक अच्छे मार्ग पर चल कर करेगी। तो जब ये विश्वास की ताकत आपके साथ होती है तो आप कहीं भी कोई भी काम करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल। माँ के साथ देखिए पिता का अवदान कम नहीं होता। बिल्कुल। उनका भी योगदान, पिता हो भाई हो, प्रत्येक रिश्ता उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और यही सारी कारण रहे मेरे आज तक की इस यात्रा के, इस सफलता के। और अभी तो देखिए मैं नहीं मानती कोई सफलता है। सफलता न, सफलता वो नहीं जिसको आप महसूस करें, सफलता वो होती है जब लोग आपसे कहें कि कहीं ना कहीं आप सफल हुए हैं। तो यात्रा जारी है अभी तो। नहीं, नहीं, और हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं कि आपकी यात्रा बहुत ही सफल रहे और खुशी-खुशी ये जीवन यात्रा आगे बढ़ती रहे और आप जी अपने लेखन, अपने काव्य कविता से, अपनी रचनाओं से लोगों का मनोरंजन करती रहें, उन्हें एक तरह का संबल प्रदान, क्योंकि कई बार ये रचनाएँ भी जी हम कहते हैं ना, इवन युद्ध में भी ऐसे वीर बिल्कुल रस की रचनाओं से उनका उत्साहवर्धन होता था, उनको एक नया जोश मिलता था। तो ये रचनाएँ बहुत बड़ी भूमिका निभाती, चाहे वो गद्य में जी हो या चाहे पद्य में हो। तो बिल्कुल सही लेखक है। का वैसे भी समाज के साथ बहुत ही गहरा नाता होता है, तो एक लेखिका और कवयित्री के नाते आप अपना ये कार्य इसी तरह जारी रखें। बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। फिर मिलेंगे इसी कामना के साथ आज हम विदा लेते हैं और एक बार सभी दर्शकों को फिर से मातृ दिवस की असीम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप सब ने जुड़कर बहुत हमारा उत्साहवर्धन किया, हमें बहुत खुशी है। इसी तरह आगे आने वाले कार्यक्रमों में आप जुड़ते रहिए और हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए। धन्यवाद, शुभ दोपहर और मातृ बहुत दिवस बहुत की शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद बहुत प्रेरणा धन्यवाद जी। डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी, और सभी लोग जो जुड़े हैं मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे इस पटल पर आपने आमंत्रित किया और आपके साथ जीवन के रंगों से जुड़ी बातचीत करने का मौका मुझे मिला। आगे फिर जुड़ते रहेंगे। एक बार पुनः सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। जी।